मैं प्रोफेसर मुसर्रत जबीन नानो की डायरी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूंगी जवानों से, और वो बात क्या है? वजन कम करने की, स्मार्ट होने की। इसकी वीडियो की तैयारी में मैंने कुछ वजन लिए जावेद अराइन की पोस्ट से। अच्छा, ये वजन कम करने के लिए सबसे पहले आप अपना कद देखिए कि आपका कद कितना है। अगर आपका कद जो है वो 5 फुट 5 इंच है, यानी 65 इंचेस है, तो आपका वजन जो है वो 65 किलो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा बोझ लेके फिर रहे हो तो आप थक जाएंगे, और एक्स्ट्रा बोझ से एक और भी नुकसान होगा कि आपको ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, आपकी शुगर भी हाई हो सकती है, दिल के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने वजन को मेंटेन रखना होगा। और कैसे रखना होगा, मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत से तरीके बताऊंगी, लेकिन साथ ही आप ये देख लीजिए कि आपका वजन ज्यादा क्यों हुआ। वो तो होना था जब आप बेकरी आइटम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएंगे, और अलावा के अलावा आप वक्त बे वक्त खाएंगे, सैर नहीं करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे, तो वजन तो बढ़ना है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप जो है वो क्या करना है कि सुबह उठते ही आपने अपने बेड पे ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद आप जाइए उसके सामने, आईने के सामने, शीशे के सामने, उसके साथ कुछ बातें करें। उसके साथ बातें क्या करें? उसे कहें कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। जब ये इस तरह के आप मुकालमे करेंगे ना कि मैं स्मार्ट हूँ, तो ये जो चीज़ है ये आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। हार्मोन जब एक्टिव होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो हो जाते हैं। कुछ कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि पानी में आपने नींबू जो है वो पी लेना है। नींबू पीने के बाद आपने हल्की फुल्की जो है वो सैर करनी है। सैर करके वापस आ गए, अब आपने नाश्ता करना है, और नाश्ते में आप ये देखिए कि प्रोटीन यानी अंडा जरूर शामिल कर लीजिए। थोड़ा सा दलिया जो है वो ले लीजिए, और दलिया खाने के बाद आप 40 मिनट के बाद आप सब्ज चाय का कहवा पिए। सब्ज चाय जो है वो आप ऑर्गेनिक लें, या बाजार से जो साशे मिलते हैं वो आपने नहीं लेने। अच्छा, रात को आपने जल्दी जो है वो खाना खाना है, और वो जो नाश्ता आपने करना है, रात के खाने और सुबह के नाश्ते में 16 घंटे का फर्क डालें। आप कहते हैं 16 घंटे ज्यादा है, तो शुरू में आप इसको 12 घंटे, फिर 13, फिर 14, फिर आपने इसको 16 घंटे तक ले जाना है। और हफ्ते में 2 दिन कोशिश करें कि अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो आप रोज़ा भी करें, रोज़ा भी रखें। और इसमें आप सैर जो है वो कैसे करेंगे? आधे घंटे की सैर जरूर किया करें, जिसमें 5 मिनट पहले आपने तेज चलना है, फिर आपने 20 मिनट जो है वो आहिस्ता वॉक जो है वो करनी है, और फिर एंड पे जो 5 मिनट है आपने उल्टी वॉक करनी है। और ये जो वॉक है ये आपने सुबह भी करनी है और शाम के वक्त भी करनी है। फिर आपने खाना जो है, जो खाना है आपने खाने से आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है। खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना, और हर लुकमन जो है वो कहते हैं ना 32 दांत होते हैं, तो हर लुकमे को आपने 32 दफा चबा के खाना है। आपने ये नोट करना है कि आपके खाने में किसी किस्म का मीठा जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप दलिए में डालना चाहते हैं, मीठा पसंद है, तो आप 1 खजूर डाल दें या 1 अंजीर जो है वो डाल दें। दोपहर का खाना जो है वो आधी रोटी से ज्यादा ना हो, कोई सा भी सालन हो, आधी रोटी हो, लेकिन उसके खाने से पहले आपने एक और काम करना है कि आपने सलाद की प्लेट पहले खानी है। सलाद की प्लेट से पेट भर जाए तो फिर इसके बाद जो है वो आपने खाना खाना है। अब इसमें मैंने बताया ना सब्ज चाय का कहवा, वो आप हर खाने के 40 मिनट के बाद आधा कप कहवा जो है वो जरूर पी लिया कीजिए। अपने खानों में आप नट्स जो है वो शाम के वक्त लोग चाय पीते हैं ना, आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ किस्म के नट्स, बादाम, अखरोट मुट्ठी भर ये इसके
حلوہ کدو کے بیج، سورج مکھی کے بیج، یہ بادام، اور یہ سارے جو ہیں یہ ایک مٹھی میں آ جائے اتنے جو ہے وہ آپ شام کے وقت کھا لیا کریں. اور رات کا کھانا وہ بھی ملتا جلتا دوپہر کے کھانے سے ہو. آپ رکھ سکتے ہیں، مچھلی بھی شامل کر سکتے ہیں، مرغی شامل کر سکتے ہیں. اور پھر وہی بات جو 40 منٹ کے بعد سبز چائے کا قہوہ جو ہے وہ آپ پئیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کہیں گے کہ ایک ہفتے میں وزن کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو تسلسل سے، محبت سے اس پروجیکٹ پہ جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. اور اس میں صبر بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی اور تسلسل بھی ہوگا. اللہ پر یقین رکھیں، اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور دعاؤں میں مجھے یاد ضرور کیجیے گا. اگر کسی قسم کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو 032244686644 پر مجھ سے رابطہ کریں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو پرابلم ہے، جو نفسیاتی پرابلم ہے، اس کا حل کرنے کی پوری کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ بازار کے جو تیل ہے نا، یہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. آپ نے ناریل کا یا سرسوں کا یا اس کا زیتون کے تیل میں پکانا نہیں ہے. سلاد کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں.